दोस्तों, कश्मीर में आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में जिस प्रकार से वहां की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जोर भर रही है, आपको बता दें उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के बेटे प्रचार कर रहे हैं गली गली में और किस प्रकार से बता रहे हैं कि 370 को हम दोबारा ले आएंगे। नरेंद्र मोदी का वो फरमान जो उन्होंने 370 बंद किया था उसको दोबारा कश्मीर में लागू करेंगे। तो उमर अब्दुल्ला किस प्रकार से बातें कर रहे हैं कि 370 लाके फिर से कश्मीर को की अमन शांति छीन लेना चाहते हैं और जो चैन अमन शांति कश्मीर में बरपी हुई है कहीं ना कहीं 370 और 35A के हटने के बाद वही हम उमर अब्दुल्ला उसको लाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल उमर अब्दुल्ला के हाथों में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को भी घेरने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ मुसलमान विरोधी हैं, वो लगातार मस्जिदों पर बुलडोजर चलवाते हैं, वहीं मदरसों पर भी कार्रवाई करते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश के ऊपर कि बुलडोजर की कार्रवाई क्यों होती है। तो सबसे पहले उमर अब्दुल्ला को बयान सुनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने सही कार्रवाई की है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो लीगल तरीके से कानून के देखरेख में हो रही हैं, अवैध निर्माण के ऊपर ही बुलडोजर चल रहा है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है जरूर आप भी सुनिए। मैं अभी कहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले देखिए एक बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है देश भर में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की देखिए, ऐसा मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। देखिए वास्तव में जो कमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो ये था कि अगर कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है केवल उस बेसिस पर ही एक्सक्यूज मी उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन इलीगल है तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो उसको आपको इससे ग्रांट नहीं कर सकती, क्योंकि देश में एक कानून है और अगर आप किया है तो बंधा हुआ है। इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जाना सरकारों की जिम्मेदारी है। तो वहां भी इस चीज को ही देखिए, जो कॉमन थ्रेड है वो यही है, इलीगैलिटी को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मेरे ख्याल से इससे आपके सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया। वहीं उमर अब्दुल्ला घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ गैर तरीके से गैर कानूनी रूप से कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है मदरसे बंद किए जा रहे हैं। तो मदरसे बंद होने का सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि जिस प्रकार से मदरसे बिना किसी संस्था से संबद्ध होकर चल रहे थे, उसमें जिस प्रकार से गतिविधियां होती थी, उनका फंड कहां से आता था उसका कोई लेखा जोखा नहीं था। तमाम सारी फंडिंग होती थी, तमाम सारे मुल्कों से फंडिंग होती थी, तमाम सारी गतिविधियों के लिए आप समझ गए होंगे कैसी गतिविधियों की हम बात कर रहे हैं। मदरसे में अभी जिस प्रकार से हाल ही में प्रयागराज में नकली नोटों का जो बखीरा निकल के आया सामने, जिस प्रकार से वहां नकली नोटें छपती थी, उस पर तो उमर अब्दुल्ला का मुंह नहीं खुला, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जैसे लोग देश के लिए नासूर हैं, देश के लिए जख्म हैं। ऐसे लोग जिस प्रकार से हमेशा आतंकवाद को पनाह देने की बात करते हैं, इशारों में इन्होंने किस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ाने की बात कही है। बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने मस्जिदों पे बुलडोजर चलवाया। तो मस्जिदों पे कहीं भी योगी का बुलडोजर नहीं चला है। हाँ, लखनऊ में चला था, तो लखनऊ में अवैध कब्जा था पूरी तरीके से। जिस प्रकार से अकबर नगर में बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, तो वहां पे किस प्रकार से अवैध निर्माण किया गया था मुस्लिमों के द्वारा, उसके बाद से कार्रवाई की गई थी। लेकिन उमर अब्दुल्ला लगातार योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ तो इतने लोकप्रिय हैं कि इनके जैसे नेता तो उनको रोज डेली घेरते हैं, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। योगी आदित्यनाथ उमर अब्दुल्ला के साथ साथ तमाम सारे मुल्कों के निगाहों में खटकते रहते हैं, क्योंकि वो देश हित में कार्य करते हैं, प्रदेश हित में कार्य करते हैं। उनका जो कार्य है वो हिंदुत्व के लिए होता है, उनका सनातन के लिए कार्य होता है, और कहीं ना कहीं सभी लोग शांति अमन चैन से रहें देश में, इसके लिए कार्य करते हैं। वो उमर अब्दुल्ला को पसंद नहीं है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास जो रहा है वो बखूबी पूरे देशवासी जानते हैं कि ये लोग किस प्रकार से घाटी में एकदम तबाही मचा के रखे हुए थे। घाटी की अमन शांति इन्होंने नहीं छीन लिया था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद से वापस शांति बनाई गई। लेकिन अब भी जिस प्रकार से इनके बयान होते हैं वो कहीं ना कहीं दुखद होते हैं। और योगी आदित्यनाथ ऐसे ही काम करते रहेंगे, जिसको मिर्ची लगनी है लगे, जिसको जलन होती है हो। उमर अब्दुल्ला फिर कान करके सुन ले, योगी आदित्यनाथ का यह एक्शन लगातार जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्शन को सराहा भी है। और हाँ, योगी आदित्यनाथ सदैव देश हित में काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के हित में काम करते हैं। उनका सारा काम कहीं ना कहीं जनता के हित में होता है। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या नाम है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।